नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास बिना स्किप किए हुए पूरी आपको देखनी है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। चलिए बिना बातचीत किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। 1.77, 1.47, 1.44 या फिर 2.42। तो याद रखिएगा, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा गाइस, जो पौधे का मादा भाग होता है उसको जयांग कहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक से एक ज़बरदस्त अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है कि अगला क्वेश्चन आपका है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो याद रखिएगा कि मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको मैंने लिखित क्वेश्चन में बता रखा है, उसको आप वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब। तो याद रखिएगा, गुजरात में सबसे अधिक इसका उत्पादक होता है, यानी मूंगफली का। अगला है कि नींबू के रस का जो पीएच मान है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, वो लगभग कितना होता है, 10 होता है, 2.2 होता है, 12 होता है, 14 होता है। तो याद रखिएगा कि नींबू के रस का जो पीएच मान है वो लगभग 2.2 के समथिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना ऑक्सीकरण है, संक्षारण है, अवकरण है या इनमें से कोई नहीं है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया इसका मतलब होता है संक्षारण का होना। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है, थ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या फिर फाइब्रिन। तो आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, इसी वजह से रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में काम क्या है, तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, दलपुंज, परागकण, बाह्यदल या स्त्री केसर। तो याद रखिएगा, पराग कण पाए जाते हैं, पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो याद रखिएगा भैया कि मानव नेत्र में जो होता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है, लाल, पीला, नीला या काला। तो आप सबको पता है कि लाल रंग की बत्ती जहाँ पर जल रही हो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर खतरे की निशानी है। अगला है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक, दोनों, कृत्रिम या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इंद्रधनुष जो होता है वो एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी होती है, रोशनी बढ़ाने के लिए, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, बल्ब की सुरक्षा के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब के भीतर जो निष्क्रिय गैस होती है वो भरी होती है टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है, विद्युत मीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री या विद्युत पंखा। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर विद्युत पंखा जो होता है ये काम नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टाइट्रिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि सिरका में जो पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है, ध्रुवों पर, मध्य में, दोनों जगह या इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवों पर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल, नीला, हरा या फिर तीनों। तो याद रखिएगा जो हरा रंग होता है इसको प्राथमिक रंग की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो भैया चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है।
अगला क्वेश्चन आपका है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दूर और निकट के बीच की जो दूरी होती है उसको दृष्टि परास के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 या फिर 4? तो याद रखिएगा कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन आपका है तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? तो याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो तारे होते हैं वो हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है? धनावेशित, ऋणावेशित, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भैया इलेक्ट्रॉन को खो करके कोई भी जो पदार्थ होता है वो धनावेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट, एम्पियर, न्यूटन या टेस्ला? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? तो वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अगला है कि 1 HP कितने के बराबर होता है? तो ये बहुत बार पूछा गया है, 746 वाट के बराबर होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है कि कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है? तो देखो लेंस को आप अच्छी तरह से पहचानना जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि लेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो बीच में पतला तथा किनारे पर जो मोटा होता है उसको कहते हैं अवतल लेंस। अगला है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक, पत्ती, स्टोमेटा या फिर जड़? तो याद रखिएगा कि जो हरित लवक होता है इसको प्रकाश संश्लेषी अंग कहा गया है। अगला है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है? शुष्क वायु, आर्द्र वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर तेल? तो याद रखिएगा आर्द्र वायु के कारण। अगला है यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? I बराबर R, I बराबर 2R, 2I बराबर R या फिर I बड़ा है R से? तो I बराबर R जो होता है आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा और उल्टा, छोटा और सीधा? तो भैया यही ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटा और सीधा होता है। अगला है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ, विद्युत रोधी, अर्धचालक या कोई नहीं? तो याद रखिएगा उसे हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं? तो बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि pH स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? अधिक अम्ल को, उदासीन को, अधिक क्षारीयता को, कम क्षारीयता को? ठीक है, तो ये अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोना में लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो याद रखिएगा लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? छोटा, बड़ा, अपवर्तित, कोई नहीं? तो भैया याद रखिएगा कि जब प्रकाश तेज होगा तो पुतली जो है वो छोटी हो जाएगी, और जब प्रकाश कम होगा तो जो पुतली है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ये नेचुरली होता रहता है, यानी अपने आप से ये घटती बढ़ती रहती है। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। pH स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है अधिक क्षारीयता, अधिक अम्लीयता, कम अम्लीयता, उदासीनता? तो याद रखिएगा अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध के दांत कितने होते हैं? 20, 12, 15 या 16? तो याद रखिएगा कि 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगला क्वेश्चन गाइस है कि शरीर का तापक्रम कौन निर्धारित करता है? पिट्यूटरी, सेरिबेलम, स्पाइनल कोड या फिर हाइपोथैलेमस? तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस जो होता है ये शरीर के तापक्रम को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? किण्वन, निषेचन, अंकुरण या फिर परागकण? तो याद रखिएगा निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो भैया आपको अच्छी तरह से पता है कि 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप? तो याद रखिएगा कि अगर आयरन की कमी आपको हो गई है तो एनीमिया रोग आपको हो सकता है, ठीक है। इसके बाद समझते हैं कुछ और क्वेश्चंस।
अगला क्वेश्चन गाइस है कि जिस अवक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अवक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऊष्मा शोषी अवक्रिया उसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? ग्रहण त्याग दोनों कोई नहीं, तो याद रखिएगा त्याग कर देती है। धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन का क्या कर देती हैं? त्याग कर देती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन किसका भंडारण सीमित है? कोयला, सौर ऊर्जा, मिट्टी या हवा? तो याद रखिएगा कोयले का जो भंडारण है वो सीमित है। अगला क्वेश्चन, खाने के सोडे का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसिटेट या फिर सोडियम? तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। अगला है तड़ित चालक किसका बना होता है? सोना का, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम? तो याद रखिएगा जो तड़ित चालक है वो तांबे का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त लाल किसके कारण होता है? तो अभी मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी और बहुत ही यूजफुल लगी होगी। तो इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।